नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की। इस पर गॉडसे ने अदालत में खुद अपना पक्ष रखा था और ये पक्ष रखने में गॉडसे ने पूरे 5 घंटा का समय लिया और जब इस पूरे बयान को लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई तो उनके 5 घंटे के इस बयान से पूरे 112 पन्ने भर गए थे। गॉडसे के इस बयान के 5 अध्याय हैं, यानी 5 भाग। और आज आप सबके लिए ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जब अदालत ने गॉडसे से अपना पक्ष रखने के लिए कहा तो गॉडसे ने उस 5 घंटे में क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल रियल स्टोरी विद शुभम में। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर दें। पहले भाग में गॉडसे ने अदालत को बताया महात्मा गांधी की नीतियों और उनके कार्यों की वजह से भारत के लाखों हिंदुओं की जिंदगियां बर्बाद हो गई और किसी भी महात्मा को यह अधिकार नहीं है कि वो भारत के टुकड़े टुकड़े करें, लेकिन गांधी जी ने ऐसा किया। अपने बयान के दूसरे भाग में गॉडसे ने कहा, अगर देश के प्रति समर्पण रखना कोई पाप है तो मैंने पाप किया और मुझे पूरा विश्वास है इंसान के इस अदालत के बाद भी एक अदालत है जहां मेरे इस काम को गलत नहीं समझा जाएगा, क्योंकि मैंने ये काम मानवता की रक्षा के लिए किया। यानी गॉडसे को कोई पछतावा नहीं था कि उसने कोई गलत काम किया है। गॉडसे ने महात्मा गांधी पर भारत का विभाजन करने और मुस्लिम तुष्टीकरण का गंभीर आरोप लगाया और इनका जिक्र अपने बयान के तीसरे अध्याय में किया है। गॉडसे ने कहा, महात्मा गांधी ने कभी मस्जिद में गीता पढ़ने का साहस नहीं किया क्योंकि वो जानते थे मुस्लिम इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, लेकिन हिंदू मंदिरों में उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे गॉडसे को ये लगने लगा गांधी जी इस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि महात्मा गांधी अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही मंदिर गए थे। गॉडसे का यह भी कहना था महात्मा गांधी हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अंग्रेजों की नीति बांटो और राज करो पर काम किया और भारत को बांट दिया। उन्होंने भारत का विभाजन में ब्रिटिश सरकार की मदद की। गॉडसे ने अपने जवाब में यह भी कहा कि महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद भारत सरकार पर पाकिस्तान को उसके हिस्से 55 करोड़ देने के लिए दबाव बनाया, लेकिन इस विभाजन के दौरान निर्वासित हिंदुओं के लिए उन्होंने कभी भी खुशी मन से कोई काम नहीं किया। जिस वक्त पूरे देश में दंगे हो रहे थे, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, मुसलमान भी मारे जा रहे थे, ऐसे में गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। भारत के हिंदू गांधी जी से नाराज थे। ऐसा माना जाता है इस अनशन के जरिए गांधी जी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देने के लिए सरकार पर दबाव बनाए। बाद में नेहरू और पटेल को महात्मा गांधी की ये बात माननी पड़ी। इससे गॉडसे और हिंदू राष्ट्र के समर्थक बहुत नाराज हो गए। एक बात यह है, जब अदालत में महात्मा गांधी के हत्या के मामले की सुनवाई शुरू हुई तब गॉडसे पर जो आरोप लगाए गए थे उनके जवाब गॉडसे को लिख कर देने थे और बाद में इन जवाबों को जज के सामने पढ़ा जाना था। लेकिन दूसरा पक्ष ये नहीं चाहता था कि गॉडसे के जवाबों को अदालत में पढ़ा जाए, लेकिन अदालत ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया और इसके बाद गॉडसे का ये जवाब अदालत में पढ़ा गया और अगले दिन यही जवाब उस समय के सारे अखबारों के पहले पन्ने पर था, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू काफी चिंतित हो गए। नेहरू को यह डर था गॉडसे का ये पक्ष गांधी जी के प्रति देश के लोगों का नजरिया बदल सकता है, इसलिए वो गॉडसे के बयान को सार्वजनिक रूप से दिखाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गॉडसे के इन बयानों पर बाद में प्रतिबंध भी लगा दिया था। ये प्रतिबंध कई वर्षों तक लागू रहा। इसलिए आज भी देश के ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद नाथूराम गॉडसे ने अदालत में क्या कहा था। तो चलिए दोस्तों,
हम लोग जल्द ही मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में।